बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस वीडियो में एएसएफ कॉर्पोरल बीपीएस 7 स्केल का 2021 वाला ओरिजिनल पास्ट पेपर जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। इंग्लिश का पोर्शन है, उसमें चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। इस तरह के तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसमें से आपको एक तो पैटर्न का पता चल जाएगा। ओरिजिनल पेपर जो है उसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है PATIENCE, PATENCE। ऑप्शन सी PAITENCE। ऑप्शन डी PATIANCE। तो पेशेंस का जो असल स्पेलिंग है वो फर्स्ट ऑप्शन वाला है, PATIENCE, पेशेंस। अभी जो आपकी करेक्ट स्पेलिंग आती है ना, उसमें आपको AI का स्पेलिंग वर्ड, ठीक है, इनमें डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए, या डबल ई का या डबल आई का, सही है। इस तरह के जो हैं वो पूछे जाते हैं, या साइलेंट वर्ड जितने होते हैं तो उनकी जो है स्पेलिंग लाजमी पूछी जाती है। टॉलरेंस, TOLERRANCE। ऑप्शन बी TOLERANCE। ऑप्शन सी TOLARANCE। और ऑप्शन डी है TOLLERENCE। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, TOLERANCE। यहाँ पे देखें, पहले एल है लेकिन यहाँ पे डबल आर, लेकिन यहाँ पे सिंगल आर होनी चाहिए, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे डबल एल है लेकिन सिंगल एल होना चाहिए था। और यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, तो इस वजह से ये नहीं होगा। यही करेक्ट ऑप्शन है। तो मैं आपको यही समझा रहा था कि ए की जगह ई इस्तेमाल होगी, या ई की जगह ए इस्तेमाल होगी, या ई की जगह आई इस्तेमाल होगी, या साइलेंट वर्ड होंगे उसमें कुछ लेटर्स, तो उसकी जो है आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद है सैल्यूट्यूड, स्पेलिंग पूछनी है, STATTUTE। ये नहीं होगी, ये भी नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, STATUTE, इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद 40 की है, FOURTY, FORTY, तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है ये वाली हो जाएगी, FORTY। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको जो है सिलेक्ट कर देते हैं, ये गलत है, ठीक है। ये स्पेलिंग फोर ठीक है, लेकिन जब हम 40 करेंगे तो यू जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। शी डेडिश वर्किंग इन अ फैक्ट्री सिंस 2007। तो ये जो है हैज़ बिन हो जाएगा। जब भी आपके पास सिंस या फार का यूज़ आ जाए ना, तो उसमें आपका जो है सिंपल आपका परफेक्ट लगेगा। उसके बाद है ही इज़ क्वाइट गुड डेडिश मेकिंग पेंटिंग्स। तो यहाँ पे जो गुड है वो अपने साथ एट प्रीपोजिशन लेता है, गुड एट। गुड एट का मतलब होता है एक्सपर्ट। ही डिड नॉट डेडिश अ लेटर, ही डिड। जब भी आपको पता है कि सेंटेंस अगर पास्ट टेंस का हो उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो फिर हम डिड का यूज़ करते हैं, और वर्ब जो है सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड जो है वो चेंज हो जाता है। तो राइट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ तक आपको ये स्पेलिंग का पता चल गया और आपको सूटेबल वर्ड का पता चल गया। इसमें आपके आर्टिकल्स हो सकते हैं, टेंस का यूज़ हो सकता है, या सिंस फार का यूज़ हो सकता है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आ जाता है। दे सेड दे वर टेकिंग एक्सरसाइज, उन्होंने कहा कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दे टोल्ड डेट। यहाँ तक आपको पता हो, सेट को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। दे टोल्ड, इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करके हम डेट का इस्तेमाल करेंगे, और दे जो है वो सेम ही हो जाएगा। अभी ये जो है हमारा टेंस जो है वो हमारा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसको हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करेंगे। तो दे और उसका हेल्पिंग वर्ब जो है हेड, बिन लगा देंगे, और टेकिंग एक्सरसाइज। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। शी सेज आई ईट एन एप्पल अ डे।
उसने कहा कि मैं हर रोज़ एप्पल खाती हूँ, तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा शी टेल्स डेट शी ईट्स एन एप्पल अ डे, क्योंकि हमने नरेशन पढ़ी थी। अगर आपको मुकम्मल वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको कंप्लीट नरेशन के रूल्स वगैरह पढ़ाए हैं कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ होगा या फैक्ट वाली बात होगी तो फिर आपने उसको चेंज नहीं करना। ठीक है, बाकी जस्ट आपने क्या करना है कि उसके सब्जेक्ट जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आई ईट एन एप्पल अ डे, यहाँ पे कौन बात कर रही है? लड़की बात कर रही है, तो फिर हम आई जो है फर्स्ट है तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग तब्दील करेंगे, शी के अकॉर्डिंग। इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा था शी। उसके बाद है चेंज द वॉइस। अभी हमने वॉइस तब्दील करना है। दे आर सॉल्विंग द सम्स करेक्टली, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द सम्स आर सॉल्व्ड बाय देम करेक्टली, द सम्स वर सॉल्व्ड बाय देम करेक्टली, द सम आर बीइंग सॉल्व्ड बाय देम करेक्टली। तो इसका अभी आप किस तरह सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सा टेंस है। दे आर सॉल्विंग द सम्स करेक्टली, तो ये जो है ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो उसका ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। द सम्स हो गया, सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद जो है उसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगेगा। द सम्स जो है वो प्लूरल है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, आर। तो ये आर हो गया, इन दो में है, ये ख़त्म हो जाएगा, बी ऑप्शन तो नहीं होगा और हैव बीन भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखें कंटिन्यूस है। जितने भी कंटिन्यूस होते हैं एक्टिव वॉइस में से हम पैसिव वॉइस करते हैं तो बीइंग का यूज़ करते हैं। बीइंग लिखा, ठीक है, आर बीइंग। उसके बाद जो है सॉल्विंग है ना, उसको आपने थर्ड फॉर्म लिखना है। सॉल्व का क्या हो जाएगा, सॉल्व्ड। और बाय हम लगाएंगे और उसके बाद दे है उसका हम ऑब्जेक्टिव कर देंगे, देम। बाकी ये जो है एडवर्ब उसको हम लास्ट में लिख देंगे। द सम्स आर बीइंग सॉल्व्ड बाय देम करेक्टली। तो इस तरह जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप उसको ऐसे जस्ट रीड भी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है फजल अटेंड अ वेडिंग पार्टी। अभी आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, वेडिंग पार्टी है, तो वेडिंग पार्टी को आप पहले ले आएँ। पहले तो इसको आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा टेंस है। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले ले आए, अ वेडिंग पार्टी, ठीक है। अ वेडिंग पार्टी, अ वेडिंग पार्टी। इसमें से अभी क्या करना है कि अटेंड्स, ये जो है वो सिंपल टेंस है, तो सिंपल टेंस में इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, इज़। तो वाज तो नहीं होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, इज़ बीइंग। जब यहाँ पे फजल इज़ अटेंडिंग होता, कंटिन्यूस में होता, तो फिर हम बीइंग का यूज़ करते जैसे ऊपर है, सही है। सॉल्विंग, तो ये भी नहीं होगा। बाकी ऑप्शन जो है सी बचता है। तो द वेडिंग पार्टी इज़, अभी अटेंड है, अटेंड का आपने जो है थर्ड फॉर्म वर्ब लगाना है। अटेंडेड हो जाएगा, बाय लिखना है और जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देना है, बाय फजल। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली सिमिलर मीनिंग सिनोनिम ऑफ द गिविंग वर्ड। फीलिंग्स का आपने सिनोनिम बताना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हैप्पीनेस हो जाएगा। रिजेक्ट है, रिजेक्ट मतलब इनकार करना, और इसका जो सिनोनिम है वो रिफ्यूज़ है। डिस्ट्रॉय का मतलब है तबाह करना, वीकेंड का मतलब है कमज़ोर करना, इंक्लूड का मतलब है कि किसी चीज़ को शामिल करना, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। और अभी हमने ट्रांसलेशन करनी है कि वो सुबह से वर्जिश कर रहे हैं। तो ये जो टेंस है ये कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन होते हैं, और टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहले भी स्ट्रक्चर पढ़ी थी। शी इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री सिंस डेडिश, तो हैज़ बिन हो जाएगा। हमें पता है सिंस जो है हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ लगाते हैं, तो सी जो है इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन हो जाएगी। मैं कल अपने कॉलेज जाऊंगा, ये जो टेंस है ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो हमें पता है कि उसके हेल्पिंग वर्ब जो है शेल होता है और दूसरा विल होता है, और उसके साथ साथ हम बी यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें
यहाँ पे देखें एडमिटिंग मतलब कि किसी चीज़ को जैसे पेशेंट होता है वो बीमार होता है उसको हम एडमिट करते हैं, तो ये वाला नहीं होगा। एंटरिंग मतलब दाखिल होना, लेकिन दाखिल तो नहीं होना है। क्या कह रहा है कि जाऊँगा। अभी उसके दो पर्पज़ हो सकते हैं कॉलेज, या तो विज़िट के लिए जा सकता है या दूसरा पढ़ने के लिए जा सकता है। मतलब अगर आपका भाई जो है वो कॉलेज में पढ़ता है, आप उसको देखने के लिए जा रहे हैं, तो आप विज़िटिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं है पढ़ाई के हवाले से, तो हम सेंस जो लेंगे वो विजिटिंग वाला लेंगे। तो ऑप्शन सी जो है, आई शैल बी विजिटिंग माई कॉलेज टुमारो, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, 4.17 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। अभी पूछा गया है कि 4.17 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ज़रब करें आप 100 से, तो ये डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, इसके नीचे 1 लिख दें, ये 0 ये कैंसिल, बाकी कितने बचे 417। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 17, सीरीज़ को मुकम्मल करें। ये हमारे पास सीरीज़ है, 3 है, 4, फिर 7, फिर 8, फिर 11, फिर 12। अभी हमने आगे बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से। तो यहाँ पे देखें कि 3 है, फिर 4 है, ठीक है। उसके बाद 4 के बाद कितने हैं, 7, तो इनमें डिफरेंस कितने का है, 3 का। फिर 7 8 है, फिर आगे 12 है, तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 4 का। फिर उसके बाद सॉरी 11, तो डिफरेंस कितने का है, 3 का। फिर 11 12, अभी जो आगे आएगा 3 का डिफरेंस होगा, फिर आगे वाला लेटर आएगा वो 15 16 होंगे। फिर आगे जो है 3 छोड़ के फिर कितने हो जाएंगे, 19 20, फिर 3 का डिफरेंस छोड़ के 23 24। इस तरह से जो है हमारी सीरीज़ मुकम्मल होगी। तो यहाँ पे देखें 15 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी में मौजूद है, ठीक है। मेगाबाइट में कितने गीगाबाइट्स होते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। 1 GB में फॉर एग्जांपल कितने जो हैं वो MBs होते हैं, वो 1024 होते हैं। तो मेगाबाइट में कितने गीगाबाइट्स होते हैं, तो वो 1024 होते हैं। ये आपको कन्वर्जन जिस भी यूनिट का वैल्यू पूछे तो आप उसके अकॉर्डिंग वो बता सकते हैं। अगर 1 MB कितने GB के बराबर होगा, तो लिखेंगे 1 MB इज इक्वल टू 1/1024 GB। फिर जितना भी वैल्यू आए 1 को आप डिवाइड करें 1024 से, तो वो GB के बराबर हो जाएगा। खाली जगह पुर करें, 4/10 जो है वो किस के अपान 25 है, तो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका ये मतलब है, आप सिंपली इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं कि ऊपर क्या हम लिखें जो उसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये जवाब आए, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो ये कितने हो जाएंगे, 4 को आप 25 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 100 हो जाएगा। और 10 को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो जवाब हमारा 100 आए, तो वो 10 होगा। तो ऑप्शन जो ये है ए वो करेक्ट हो जाएगा। या अगर आप यहाँ पे 10 रखें तो देखें, अभी इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे अगर इस पर हम टेबल लगाएं 2, और नीचे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे अगर 5 का टेबल लगाएं 2 दफ़ा लगेगा और नीचे 5, 2/5 2/5 ये बराबर हो गया। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, अली के पास 1 लीटर दूध है, नैला के पास अली से 14 लीटर दूध कम है, नैला के पास कितने लीटर दूध है। तो ये जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसमें कोई भी क्लियर जो है क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो इसको हम फ़िलहाल स्किप कर देते हैं कि सवाल ही सही नहीं पूछा तो हम इसको क्या सॉल्व करें। उसके बाद है, इंसानी जिस्म के किस उज़्व के 4 चैम्बर होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दिल। उसके बाद है, दूध में पानी की मिकदार कितना फ़ीसद होती है, तो वो 85% जो है वो पानी होता है दूध में, ठीक है। खून को कौन सा उज़्व साफ़ करता है, तो वो गुर्दे करते हैं। AU जो है किसकी सिंबल है, वो सोने गोल्ड की जो है सिंबल है। इंसानी जिस्म के किस उज़्व के इलाज के लिए डायलिसिस किया जाता है, तो वो जो है गुर्दे, जब गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं तो फिर डायलिसिस किया जाता है। सेनेट के मौजूदा कायदे हज़ब इख्तिलाफ कौन है, इसको हम कहते हैं अपोजिशन लीडर। क्या कहते हैं इसको, अपोजिशन लीडर। तो अभी जो है सेनेट के मौजूदा अपोजिशन लीडर कौन है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है राजा नासिर अब्बास। राजा नासिर अब्बास जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट के, और ये जो हैं वो 20 जनवरी 2026 को जो है
वो मुंतखब हुए, ठीक है। और इसका जो ताल्लुक़ है वो मजलिस वहदत मुस्लिमीन जो है उससे ताल्लुक़ रखते हैं इसका, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसकी जो वो है पार्टी है MWMP, इससे ये ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद है कौमी असम्बली के कुल मेंबर की तादाद कितनी है, वो 342 है। और टर्की के मौजूदा सदर का क्या नाम है, वो तैयब अर्दोगान है। कंप्यूटर किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो वो लैटिन जो है उसका वर्ड है, जिसकी लघवी माना है टू कंप्यूट। उसके बाद है मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का क्या नाम है, वो है यहिया आफरीदी। यहिया आफरीदी जो हैं वो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। उसके बाद है नानका साहब किस शहर के करीब वाक़ हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लाहौर। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया, चौधरी रहमत अली ने। और पाकिस्तान में कुल कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, तो ये ऑप्शन जो है इस तरह होना चाहिए था 74, 76, 75, 77। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 74 है ज़बानें तकरीबन। ओवरऑल अगर ये क्वेश्चन पूछा ही ना जाता हो, क्योंकि मोस्टली जो है ना वो 74 से लेकर 80 जो माहिर लेसन आते हैं ना, तकरीबन उसके अकॉर्डिंग 74 से लेकर 80 ज़बानें जो हैं वो पाकिस्तान में बोली जाती हैं। उसके बाद है पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है, वो मारखोर है। पाकिस्तान की पहले खातून पायलट जो है वो कौन थी, वो मरियम मुख्तार थी। पाकिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप कब जीता था, वो 1992 में। और 1971 में कौन सा बड़ा वाक़या पेश आया, तो जो वो वाक़या था वो बांग्लादेश रियासत जो है वो पाकिस्तान से अलहदा हो गया। उसके बाद है सबसे पहला निशान हैदर किसको मिला था, वो कैप्टन मोहम्मद सरवर को मिला था। और उसकी अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो वो 27 जुलाई 1948 में मिला था, ठीक है। कश्मीर की जंग लगी थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो तब उसको मिला था। खैबर पास का बुलंद तरीन मकाम कौन सा है, तो वो है लेंडी कोतल। और उसकी अगर हाइट पूछी जाए तो वो 1070 मीटर है, या अगर फीट में पूछा जाए तो वो 3510 फीट है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। बावल नगर का पुराना नाम बताना है कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रुझान वाली। इस तरह आपके पाकिस्तान के जितने भी हैं उसके पुराने नाम वो आपको पता होना चाहिए। लफ्ज़ इस्लाम का दुरुस्त मुतज़ाद क्या है, तो उसका ऑप्शन सी जो है कुफर, वो करेक्ट ऑप्शन है। हिजों के लिहाज से दुरुस्त लफ्ज़ मुंतखब करें, अलामती, अलामती, अलामती या अलामती। तो ऑप्शन सी जो है अलामती इस तरह से लिखा जाता है, तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लफ्ज़ मुतावतर का हम माना क्या है, तसलसल, लगातार, मुसलसल, तमाम दुरुस्त हैं। तो मुतवातर का जो लघवी माना है वो सारे हैं, लगातार है, मुसलसल है, तसलसल है, ठीक है। इसकी भी जो है मतलब सारे सेम ही हैं, तो तमाम दुरुस्त हो जाएंगे। इसके बाद है हिजों के लिहाज से दुरुस्त लफ्ज़ मुंतखब करें, अस्मा, अस्मा या अस्मा, सारे जो हैं वो उसमें से सी जो है इस तरह लिखा जाता है अस्मा, जैसे। उसके बाद है चौथाई मिलियन से क्या मुराद है, 1 मिलियन में जो है वो 10 लाख होते हैं, तो उसका चौथा हिस्सा मालूम करना है। तो 10 लाख को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बनते हैं, ये 2.5 लाख बनते हैं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम मुक्ता कहते हैं। और अगर ना इस्तेमाल किया गया हो तो उसको हम आखिरी शेर ही कहते हैं, उसका कोई भी नाम नहीं है। तो इस तरह दोनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। परख का मतलब क्या है, परख के जो लघवी माना है पहचान है। ऑप्शन सी। कौन सी किताब मुक़द्दस और पाक नहीं कहला जा सकती, दीवान गालिब, इंजील, ज़बूर, तौरात। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। माना के लिहाज से मुख्तलिफ लफ्ज़ को अलग करें, दोज़ख, जहन्नम, आखरत। तो जहन्नम और दोज़ख दोनों एक ही बात है, तो आखरत जो है वो अलग हैं।
गज़ल का आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस ना हो उसे क्या कहते हैं, उसको हम आखिरी शेर ही कहते हैं। तो ये हमारा कॉर्पोरल का पेपर था। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो हाँ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इसकी तैयारी के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।